नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम आया था और पूरे देश में बवंडर मच गया। कांग्रेस ने अपनी जितनी राजनीतिक रोटी थी उसने सेकी, लेकिन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे स्टे लगा दिया। उस पर आगे तारीख मिल गई और फैसला आना है, लेकिन सबके बीच में जो कांग्रेस राजनीतिक रोटी यूजीसी अधिनियम पर सेक रही थी, वही कांग्रेस रोहित वेमुला एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस कर दिया कर्नाटक के विधानसभा में। और जो सवर्ण कह रहे थे कि मोदी तेरी खैर नहीं, आज वो सवर्ण चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। और कांग्रेस राहुल गांधी ने, जो हर मंच से राहुल गांधी ये चिल्लाते थे और कहते थे कि जाति जिसको जितनी मतलब जिसका जितनी गणना उसको उतना हक वाला जो बवंडरों मचा रहे थे, आज वो राहुल गांधी जो षड्यंत्र रचा था जातियों में बांटने का हिंदुस्तान को, पहले पाकिस्तान बांट करके मुस्लिमों को दे दिया और अब हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। ये अब आपके सामने साफ तौर पर एक्सपोज हो गया है। दिखाते हैं इस पूरी खबर में कि आखिरकार ये रोहित वेमुला एक्ट, जहां आपको कितने साल की सजा होगी, और अब इसमें इतना ही नहीं, इस रोहित वेमुला एक्ट में जो लोग SC ST OBC के अलावा अल्पसंख्यकों को भी कैसे इसमें समाहित कर लिया गया है। यानी अब प्रताड़ित अगर कोई होगा, मतलब अगर प्रताड़ित कोई करेगा तो सवर्ण में 2-3 जातियां ही बची हैं, बाकी सबको ले लिया है। और यह है कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब आपको बता दें इसमें सबसे इसका प्रमुख जो है क्या है और यूजीसी अधिनियम से कितना भिन्न है, ये थोड़ा समझा दें। रोहित वेमुला एक्ट, एक छात्र जिसका नाम रोहित वेमुला था, जिसने खुदकुशी की, उसके SC होने पर भी बहुत सारे सवालिया निशान है। कई जगह कहा जाता है कि वो OBC समुदाय से आता था और OBC समुदाय में आने के बाद कई ऐसी चीजें आई जहां जो हम इसको नहीं कह रहे हैं कि उसको लेकर के कई सवालिया निशान हैं। तो उसकी खुदकुशी को लेकर के कई संगठनों ने हंगामा मचाया, कई चीजें हुई। बाद में राजनीतिक दलों ने हाथों हाथ ले लिया। जहां भी बात SC ST की आती है, दलितों की आती है, वहां राजनीतिक दल खुलकर आ जाते हैं, सामने कूदते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहीं दिल्ली में एक होली के दिन एक दलित की हत्या जब मुस्लिम ने कर दी, तो कुछ भी कहीं पर भी कोई भी आवाज राहुल गांधी दिल्ली में रह करके आवाज नहीं उठाई। अब इन सबके बीच में जो मैं रोहित वेमुला एक्ट की बात कर रहा था, रोहित वेमुला एक्ट इस बार कर्नाटक की विधानसभा में सिद्धरामैया ने, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कर्नाटक के, उन्होंने इस कानून को इंट्रोड्यूस किया है। अब इस कानून में क्या है वो थोड़ा समझिएगा। इस कानून में 3 साल तक की सजा है और 10 लाख तक का जुर्माना है। और इसमें सबसे प्रमुखता है कि अल्पसंख्यकों मुसलमानों को भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि अब मुसलमान भी प्रताड़ित होगा। और प्रताड़ित कौन करेगा? सवर्ण समाज के लोग करेंगे, SC ST OBC। और आप लोग जो यूजीसी अधिनियम कांग्रेस के रहनुमा बन रहे थे कि बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ये करेगी, कांग्रेस वो करेगी। अरे कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। कांग्रेस तुम लोग का सिर्फ इस्तेमाल करेगी। पहले इस्तेमाल करेगी और फिर बाद में फेंक देगी, विश्वास नहीं करेगी। और वही करती आई अब तक। सवर्णों का इस्तेमाल करके कांग्रेस, आज तक सवर्णों का कुछ हुआ? हालांकि उसने किसी का कुछ नहीं किया, चाहे दलित हो चाहे किसी का भी हो। सिर्फ और राजनीति करती आई है। ना दलितों के साथ उसने कुछ किया है, ना सवर्णों के साथ कुछ किया है। सिर्फ और सिर्फ कुछ हुआ है तो कांग्रेस का और विदेशी संस्थाएं जितनी हैं, सोरोस से लेकर के, उन सबकी झोली भरी गई है इसी पूरे प्रपंच करके, पूरे कांग्रेस के द्वारा। चाहे नेहरू रहे हो, चाहे वो इंदिरा रही हो, चाहे वो राजीव रहे हो, चाहे जब से सोनिया ने अपनी सत्ता संभाली तब से लेकर अब तक, केवल और केवल अंग्रेजों और विदेशियों के साथ मिलकर के चाइना MOU करते हैं, सोरोस के साथ जाकर मीटिंग करते हैं,
पाकिस्तानी लोग सौरस से मिल करके, मतलब ये पूरा खेल चलता है। और अब जब मौका मिला तो अब जातियों में बांट करके राहुल गांधी हर मंच पर जाकर चिल्लाते हैं कि जातियों में बांटने की बात करते हैं कि जिसको जितना आबादी उसको इतना हक। अगर आबादी और हक की बात होती तो जिस वक्त संविधान बन रहा था उसी वक्त ये सब कुछ लिख दिया गया होता ना कि जिसको जिसकी आबादी उसको उतना हक। राहुल गांधी से ज्यादा ब्रिलियंट लोग थे ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ज्यादा ज्यादा दलितों के ओर थे कि ये राहुल गांधी ज्यादा दलितों के समर्थक है या उनके रहनुमा है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों नहीं सोचा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक? क्या उनकी समझ कम थी? जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत ज्यादा क्लोजली मानते हैं वो बताइए कि आखिरकार क्या बाबा साहब की समझ में कमी थी? जब उन्होंने कानून बनाया तो उस वक्त क्यों नहीं कहा? और आज राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप सभी राहुल गांधी के समर्थन में उतर रहे हो। और रोहित मोमिला एक्ट आ गया जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो प्रोफेसर, अब प्रोफेसरों के ऊपर देखिए, सोचिएगा, प्रोफेसर को भी अब फंसाया बुरी तरह से जाएगा इसमें। सबल प्रोफेसर, SC ST OBC, इतनी कहानी। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे परिस्थिति में जहां सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये तक कह दिया उन्होंने कि भाई हम इस वक्त क्या आप चाहते हो, हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? देश आजाद हो चुका, अब आजादी 1947 का था, 80 साल के आसपास हम पहुंच रहे हैं। 80 साल की आजादी के बाद हम ये मान रहे हैं कि देश में हम आरक्षण, अब इस तरह की चीजें लेकर आएंगे। देश को हम किस ओर ले जा रहे हैं? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा गया और UGC अधिनियम को ऑलमोस्ट ध्वस्त किया गया, स्टे लगाया गया। अब आप खुद सोचिए इस पूरे प्रकरण पर कि आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये पूरा कानून देख करके यूं ही नहीं कह दिया होगा ना। तो अगर UGC अधिनियम को ध्वस्त किया गया तो क्या आवश्यकता थी कि रोहित वेमुला एक्ट लाया जाए? और रोहित वेमुला एक्ट ला करके चुपचाप कांग्रेस राजनीतिक रोटी सेक रही थी अब तक सवर्णों को लेकर के। एक भी विपक्षी दल नहीं बोल रहा है कि भाई ये रोहित वेमुला एक्ट कहां आया, क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, चुपचाप सब बैठे हैं। गैस सिलेंडर खत्म ना हो, लेकिन गैस सिलेंडर का मुद्दा उठा दिया जा रहा है। मोदी को लाइन में कहीं ना कहीं कहने मोदी ने लाइन में खड़ा कर दिया। ऐसा लगता था 2014 से पहले इन लोगों को सिलेंडर सैटेलाइट के थ्रू मिलता था। 2014 से पहले इन लोगों को सिलेंडर सैटेलाइट के थ्रू कांग्रेस देती थी और आज सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए, जो मुद्दा है ही नहीं, ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं देश में, और जो मुद्दा है उस मुद्दे को चुपचाप साइलेंटली उसको इंप्लीमेंट करा दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें सवर्णों को दबाना है। और ये राजनीतिक दल, ये मैं आपको बता दूं, ये आखिरी लाइन, इस पर आप सहमत होंगे, UGC अधिनियम संसद से नहीं बनना था। UGC अधिनियम एक कमेटी ने बनाया था, कानून मतलब जो अधिनियम था, नियम थे, और अब की बार ये नियम जो हैं वो विधानसभा से बन रहा, राहुल गांधी की विधानसभा से, मोदी की संसद से नहीं बना था, राहुल गांधी की विधानसभा से ये रोहित वेमुला एक्ट आ रहा है। आपसे अनुरोध है, इसमें प्रावधान 3 साल की सजा से लेकर के 3 साल की सजा का है, 10 लाख का है जुर्माना, इंस्टीट्यूशनल है, कई चीजें हैं, हमने कई वीडियो बनाई हैं इसके बारे में, आप देखिएगा। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें एक मकसद इतना था कि आपको बताना कि आखिरकार सवर्णों आप क्या कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ मोदी तेरी खैर नहीं, राहुल गांधी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो, न सबड़ है, किस धर्म किस जाति का ये तो पता ही नहीं है। बाप दादा सबका इतिहास निकाल लो ना, किस जाति का है। और एक बार इससे जाति पूछ ली जाए तो भड़क जाते हैं। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।